एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर डेविना गैब्रियल के रूम में मन ही मन सेब को देखकर बोलती है, एक माफिया सदस्य कागजात में मतलब हार्ड कॉपी में क्या रखता होगा, मुझे लगता है। और ये बोलकर डेविना सेब के लॉकर में नंबर डायल करने लगती है। सबसे पहले वो सोचती है क्यों ना गैब्रियल का बर्थडे ट्राई करें और स्पिन करती है। उसके बाद सोचती है चलो मिक्की का करते हैं और फिर वो मिक्की का ट्राई करती है। मन ही मन सोचती है क्यों ना उसकी लेट वाइफ या उसकी एनिवर्सरी या बर्थडे ट्राई करो, फिर वो उसको ट्राई करती है और सोचती है मुझे ये थोड़ा जानकर ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन कोड काम नहीं कर रहा है। वो बार बार कोड ट्राई करके देखती है। पीछे से आवाज आती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पीछे मुड़कर डेविना देखती है तो वहाँ पर वेल खड़ी होती है। देखकर डेविना वेल बोलती है और फिर आगे बताती है मैं इसे ट्राई कर रही थी चलाने की, ये अभी भी वर्क कर रहा है लेकिन हम इसे उठा नहीं सकते। ये सुन के वेल बोलती है मैं इसे संभाल लूंगी। तभी डेविना रिप्लाई करके बोलती है इसका कोड जानती हो। और तभी वेल बोलती है ऑफ कोर्स, बॉस ने मुझे चीजें लाने के लिए भेजा है। और वो देखती है डेविना उसे देख के स्माइल कर रही होती है फेक वाली। डेविना आगे कहती है ओ गुड, ये तो अच्छा है, इतना मैं नीचे जाके मदद करती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है और पीछे से वेल उसको घूर रही होती है जैसे उसे शक हो रहा है। और वो मन ही मन बोलती है कुछ तो अजीब है इस नैनी के बारे में, लेकिन कुछ फैमिलियर भी है। और अब सीन शिफ्ट होता है गैब्रियल के पास जहाँ पे सिग्नोरा कोंटे खड़ी होती है और उसको एक लिस्ट देती है जिसे देखकर गैब्रियल बोलता है नुकसान और सिग्नोरा कोंटे बोलती है लगभग सब कुछ। और यहाँ पर मिक्की भी खड़ा होता है गैब्रियल के पैर को कसकर हक करके। सिग्नोरा आगे बताती है कि लाइब्रेरी पूरी खत्म हो गई है और ऊपर के फ्लोर के सारे रूम भी और कुछ हिस्सा रसोई घर का। और तभी देखते हैं डेविना वहाँ पे डक लेके आती और बोलती है डर है कि एक जान और चली गई। ये देख के मिक्की रोता हुआ भागता है और बोलता है डकी, और सैड फेस बना के बोलता है हमने इसे पीछे छोड़ दिया था। डेविना दुखी होकर बोलती है मुझे माफ कर दो मिक्की, मुझे तुम्हें वहां से पहले निकालना पड़ा। ये सुन के मिक्की सैड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है मुझे पता है, लेकिन हमेशा सब लोग मेरी वजह से हर्ट क्यों हो जाते हैं। इतना सुन के डेविना अपना हाथ बढ़ाती है उसकी ओर पर, तभी गैब्रियल मिक्की के पास आ जाता है, उसकी डकी को अपने हाथ में लेता है और बोलता है जब हम कहीं सेटल हो जाएंगे तो इसके लिए एक निजी सभा प्रार्थना रखेंगे और एक दिन हम तुम्हारे लिए इतना ही योग्य साथी ढूंढ लेंगे। ये सुन के मिक्की सूंघता हुआ बोलता है इसे भुलाया नहीं जा सकता। और तभी वहाँ पर वेल और नीको आते हैं और वेल बोलती है घर साफ हो गया है। नीको गैब्रियल के पास आके बोलता है सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ बचाने लायक नहीं है। और वेल बोलती है हमने बैकअप लेने के बाद सारे खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बस सावधानी के तौर पर। और हम देखते हैं वैलेंटाइन के हाथ में एक सूटकेस होता है जिसे देखकर डेविना शक की नजरों से घूर रही होती है और मन ही मन बोलती है वो लोग इलीगल एविडेंस को मिटा रहे हैं जो कुछ भी उस सेफ के अंदर था। और डाउटफुल नजरों से उस सूटकेस को घूर रही होती है जैसे वो उसको अभी लेके भाग जाएगी। और दूसरी तरफ देखते हैं एडम गैब्रियल के पास आका हुआ सांस छोड़ता है और बोलता है सारे मेहमानों को होटल भेज दिया गया है। और गैब्रियल बोलता है मेरे अंकल। और एडम आंसर करता हुआ बोलता है उन्होंने रात को ही वापस जाने का फैसला किया। और तभी एंट्री मारता है नीको और बोलता है कि हमारे लिए। एडम पीछे मुड़कर बोलता है मैंने ले ग्रेट पैलेस सेंट्रल में कुछ स्वीट्स के लिए लंबे समय के लिए रेट तय कर लिए हैं। और तभी मिक्की बोलता है क्या वहाँ पर पूल है छत पर, क्या वह उस पार्क के पास है जो पार्क मुझे पसंद है। और तभी एडम आंसर करके बोलता है तुम उसे अपनी खिड़की से देख सकते हो। और तभी देखते हैं डेविना आकर बोलती है एक होटल, और गैब्रियल उसको घूर के देख रहा होता है और बोलता है डेविना आगे बोलती है तो आपका मतलब हम वापस वेनिस नहीं जा रहे हैं। गैब्रियल हंसता हुआ बोलता है ऐसा होने के लिए केवल एक आग काफी नहीं है। मिस्ट्री वाली आंखों से देखकर बोलता है हमारे प्लान शेयर करने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होता है द डॉन के पास जो कार से वापस जा रहा है। और तभी उसका ड्राइवर बोलता है कि कॉल आई है सिग्नोरा की। डॉन ड्राइवर से बोलता है उसे लाइन पर लो। और सामने स्क्रीन पे देखते हैं तो विजिट होता है और वो द डॉन को बोलता है गुड इवनिंग बॉस, आपकी पार्टी कैसी थी। और एक क्रीपी सी स्माइल के साथ द डॉन बोलता है जलती हुई। ये सुनते ही विजिट के पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराता हुआ द डॉन से पूछता है क्या आपने पता लगाया गैब्रियल ने हमारे नेटवर्क को हैक करने के लिए किसे काम पर रखा है। द डॉन विजिट का आंसर देते हुए कहता है कि उसने अपनी वही बात दोहराई कि कोई ज्यादा ही उत्साहित एम्प्लॉय था। और ये सुनकर विजिट बोलता है वेल वो वैलेंटाइन और निको तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो एलवी के बैग से बाहर निकालने का रास्ता तक हैक नहीं कर सकते। ये सुनकर द डॉन बोलता है अभी स्टाफ में एक नया मेंबर ऐड हुआ जिसकी हमने जांच नहीं की है, वो है नैनी और उसने काम भी 1 महीने पहले ही शुरू किया है। और ये सुन के वो अपनी
अपनी उंगलियों को सीट पर टैप कर रहा होता है सोचता हुआ। और तभी विज़र्ड बोलता है इंटरेस्टिंग, हम उसके बारे में क्या जानते हैं। तभी द डॉन बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये मेरी लाइन है। और विज़र्ड फिर थोड़ा घबरा के बोलता है ठीक है मैं छानबीन करने की कोशिश करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है द ग्रैंड सेंट्रल पैलेस होटल में, और उन सबका स्वागत करने के लिए वहाँ पे खड़ा होता है होटल का मैनेजर। और वो बोलता है उन्हें देखकर जो एंजेलिनी हमारे होटल में आपका वेलकम करना ऑनर की बात है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो स्टे करने के टाइम तो आप हमें। तभी निको आगे आके उस मैनेजर के होठों पे उंगली रख देता है और बोलता है आज के लिए मिस्टर एंजेलिनी की रात काफी लंबी हो गई है, वो आपसे कल बात करेंगे। और तभी वो दोनों उसके क्लोज आ जाते हैं और वेल बोलती है इस बीच हम अपनी एक्सपेक्टेशन पर बात कर लेते हैं। और वो डरता हुआ मैनेजर बोलता है ओ ऑफ कोर्स हर सुविधा का ध्यान रखेंगे। और तभी सीन शूट होता है डेविना की तरफ जहाँ पे वो एंट्री करती है होटल के अंदर। और ये होटल बहुत सुंदर होता है जिसे देख के डेविना मन में बोलती है ये है। और तभी एडम उसके पास आता है और घबराया हुआ सा बोलता है ज्यादा ही दिखावा है ना। और दूसरी तरफ डेविना की तो आंखें चमक रही होती है होटल की खूबसूरती देखकर। वो बोलती है हम यहाँ ठहरने वाले हैं। एडम बोलता है जब तक हमारा एनेक्स रिबूल्ड नहीं होता है तब तक। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जहाँ पे सिग्नोरा कोंटे सबको चाबियां बांट रही थी, और वो सबसे पहले जूलिया को देती है और बोलती है आप ही हमारे रूमों को देखोगी और वहाँ की व्यवस्था करोगी क्योंकि मुझे यहाँ के स्टाफ पे ट्रस्ट नहीं है, और सबकी सफाई का ध्यान रखोगी। और जूलिया हंसती हुई बोलती है ठीक है और लॉन्ड्री भी करूंगी। सिग्नोरा बोलती है मैं तुम्हें होटल का एक्सेस दिला दूंगी जिसमें तुम फैसिलिटी यूज कर पाओगे। और दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पे एडम खड़ा होता है। सिग्नोरा बोलती है तुम्हारी ड्यूटी चेंज नहीं होगी, तुम्हें पार्किंग में जाकर वहाँ पे स्पेस रखना होगा सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी बनाकर। और सुनकर एडम बोलता है अपना सर पकड़कर शोर केवल 10 घंटे की नींद के बाद अपनी चाबी लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ डेविना एक पोलाइटली स्माइल के साथ थैंक यू बोलती है और अपनी चाबी के लिए हाथ आगे करती है। और सिग्नोरा चाबी पीछे की तरफ कर लेती है और बोलती वाली चाबी मेरी है। और डेविना घबरा के बोलती है तो फिर मैं कहा। सुन के सिग्नोरा चुप हो जाती है और सोच के बोलती है तुम पेंट हाउस स्वीट शेयर करोगी वो भी मिशेल के साथ। और सुन के डेविना की आंख चमकने लगती है और शाइन करती है और वो बोलती है क्या पेंट हाउस। और दूसरी तरफ देखते हैं निको और वेल उस मैनेजर के साथ खड़े होते हैं और मैनेजर घबरा रहा होता है। और उन्हें देख के डेविना सोचती है कि होटल में रहने का भी नहीं पता, सेफ्टी में भी गड़बड़ हो सकती है, तो अच्छा रहेगा कि मैं मिक्की के पास रहूं। मैं जानती हूँ कि वो किस दौर से गुजर रहा है और ये सामान खोने से कई ज्यादा बढ़कर है। सेफ्टी का छिन जाना जैसे कि उसके माँ को खोने का दर्द उसका फिर से ताजा हो गया हो। और वो मिक्की के गेट पे जाके नॉक करती है और वो मन में सोचती उम्मीद है वो सो तो नहीं गया होगा। और तभी रूम का गेट खुलता है और बाहर निकलता है गैब्रियल। और गैब्रियल को देख के वो चौंक जाती है और बोलती है ओ मुझे लगता है मैं गलत। और तभी गैब्रियल बोलता है कि मैंने अपना रूम पहले ही चुन लिया है, तुम दूसरा वाला रूम ले सकती हो। ये देखकर ही डेविना अभी तक भी शौक में थी और घबराई हुई थी और वो बस मिक्की बोलती है। और तभी गैब्रियल बोलता है तुम अंदर आओ तुम भी थकी हुई हो। डेविना के मन में तो बहुत क्वेश्चन चल रहे थे और वो अनकंफर्टेबल होती है। फिर वो दूसरी तरफ जाती है रूम की और मन ही मन कहने लगती है कि जब सिग्नोरा ने मुझसे कहा था मैं मिक्की के साथ स्वेट शेयर करूंगी तो उन्होंने जानबूझकर इस सिचुएशन को रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट किया था ना। और वो फिर जाने लगती है दूसरी तरफ अपने रूम की और बोलती है यहाँ पर हम तीनों ही हैं। तभी देखते हैं डेविना के पीछे गैब्रियल भी होता है और वो गेट बंद करता है। और डेविना मुड़ के बोलती है सर मैं अपना रूम नीचे भी ले सकती हूँ, पर गैब्रियल उसका बोल देता है नहीं कि क्लोज ही रहो। सुनकर डेविना घबराई हुई होती है और उसके पीछे पीछे जा रही होती है और बोलती है मन ही मन में कि मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दोनों बाथरूम सेम शेयर करने वाले, बिल्कुल नहीं। और ये सोच के उसके गाल लाल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ गैब्रियल मिक्की का रूम खोलता है और बोलता है वेलकम होम। और डेविना मिक्की के रूम में चली जाती है और मिक्की के पास बैठ जाती है और मिक्की उससे पूछता है कि हम यहाँ कितने लंबे समय रहेंगे। और डेविना बोलती है मुझे नहीं पता। मिक्की आगे डेविना से पूछता है क्या यह फायर अलार्म काम करते हैं, और डेविना उसके सर पे हाथ रख के बोलती है बिल्कुल करते हैं। शक करता हुआ बोलता है आपको यकीन है। और डेविना उसके पास आ जाती है और बोलती है मैं टेस्ट करने के लिए पर्दे भी जला सकती हूँ। ये सुन के मिक्की हंसता हुआ बोलते हैं आप ऐसे नहीं करोगी। ये सुन के डेविना उसे सीरियस होके बोलती है कि पलक झपकते ही मैं तुम्हारे लिए ये महंगे कर्टेन जला सकती हूँ। सुनकर मिक्की रिलैक्स हो जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है और बोलता है थैंक यू। डेविना उसे गुड नाइट मिक्की बोल के उसके रूम से बाहर आ जाती है, अपना सर पकड़ती है और सोचती है कि क्या अजीब रात है, मैं ही हूँ जिसने अभी तक शावर नहीं लिया। अपने कपड़े लेके जाने लगती है बाथरूम में और बोलती है लगता है मैं ही हूँ जो अभी तक जाग रही हूँ। होपफुली पानी की आवाज से किसी की नींद नहीं खुलेगी। और वो जाके शावर लेने लगती है। मन ही मन कहती है स्मोक की स्मेल जा रही है धीरे धीरे। और फिर वो बाहर निकल के आती है, अपने बालों को सहलाती है और मन ही मन सोचती है मुझे लगता है कि मैं इसकी आदत ना डाल लूं। ब्लश करती हुई मन ही मन कहती है वो उतना भी नहीं। और तभी पीछे से आवाज आती है डेविना और गेट खोल के गैब्रियल अंदर आ जाता है, वो भी विदाउट शर्ट और वो भी उसके हाथ में एक मेडिकल किट होती है। डेविना टॉवल
टॉवल से अपने बाल सुखा रही होती है और बोलती है, मिस्टर एंजलिन मुझे लगा कि आप सोने चले गए। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस एपिसोड टू, सो गिव मी लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच एंड बाय।